अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो ताकि कोई तुम्हें छोड़कर जाने का पछतावा करे, तो सबसे पहले एक कड़वी लेकिन सच्ची बात समझ लो। अगर तुम्हारा परिवर्तन किसी और को दिखाने के लिए है, तो वो परिवर्तन नहीं, एक अभिनय है। और अभिनय कभी भी गहराई नहीं लाता, वह सिर्फ थोड़े समय के लिए चमक देता है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन किसी और के निर्णय से छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी का जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है, मैं इतना बेहतर बन जाऊंगा कि उससे पछताना पड़े। यही जगह है जहां से तुम्हें सावधान होना है, क्योंकि यही अहंकार का खेल है। तुम खुद से पूछो, क्या तुम बदलना चाहते हो या बदला लेना चाहते हो? अगर तुम बदलने की जगह बदला लेना चाहते हो, तो चाहे तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, भीतर एक खालीपन बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अभी भी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसने तुम्हें छोड़ा। तुम बाहर से मजबूत दिख सकते हो, सफल हो सकते हो, आकर्षक हो सकते हो, लेकिन भीतर तुम अभी भी उसी के कैदी हो। असल परिवर्तन तब होता है जब तुम ये देख लेते हो कि किसी का तुम्हें छोड़कर जाना एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। लोग आते हैं, जाते हैं, यह जीवन का स्वभाव है। लेकिन तुम उस घटना को पकड़ लेते हो, उसे अपने मैं का हिस्सा बना लेते हो। मुझे छोड़ दिया गया, मैं पर्याप्त नहीं था। यही विचार तुम्हें अंदर से कमजोर बनाते हैं। इसलिए पहला कदम है इन विचारों को पहचानना और धीरे धीरे इग्नोर करना। अब एक गहरी बात समझो, लोग तब पछताते हैं जब वे देखते हैं कि तुम उनके बिना भी पूर्ण हो, शांत हो, खुश हो। लेकिन अगर तुम्हारी पूरी कोशिश उन्हें पछताने की है, तो तुम अभी भी उनके प्रभाव में हो। सच्ची ताकत तब है जब तुम इतने बदल जाओ कि तुम्हें फर्क ही न पड़े कि वे पछताते हैं या नहीं। परिवर्तन का मतलब है तुम अपनी ऊर्जा वापस अपने पास लाओ। अभी तक तुम अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति में निवेश कर रहे थे, उसकी यादों में, उसकी बातों में, उसके फैसले में। अब उस ऊर्जा को वापस लो, अपने शरीर में लगाओ, अपने काम में लगाओ, अपने विकास में लगाओ। जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है, तो परिवर्तन अपने आप होने लगता है। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, न सिर्फ दिखावे के लिए, बल्कि इसलिए कि जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो, तो तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान बढ़ता है। अपने मन को साफ करो, नकारात्मक विचारों को पकड़ो मत, उन्हें आने दो और जाने दो। ध्यान, एकांत, शांत समय, ये सब तुम्हें खुद से जोड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पहचान बदलो। अभी तक तुम खुद को उस रिश्ते के संदर्भ में देखते थे, मैं उसका था, मैं उसके साथ था। अब ये सब छोड़ो, खुद को नए सिरे से जानो। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। जब तुम इस तरह बदलते हो, तो एक अजीब सी बात होती है, तुम्हें अब किसी के पछताने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब तुम खुद से इतने भरे हुए हो कि बाहर से किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और तब अगर वह व्यक्ति तुम्हें देखेगा, तो शायद उसे सच में पछतावा हो। लेकिन अब यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम उस जगह पर हो जहां तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी पहचान किसी और पर निर्भर नहीं है। यही असली जीत है। याद रखो, सबसे बड़ा बदला यह नहीं है कि सामने वाला पछताए। सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम इतने बदल जाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत ही न रहे, कि तुम इतने संपूर्ण हो जाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो भी तुम्हारे भीतर कुछ टूटे नहीं। इसलिए अपने आप को बदलो, बस किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो, तब कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। और यही सबसे गहरी स्वतंत्रता है। और यहां से बात और गहराई में जाती है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। और जब तक भीतर बदलाव नहीं आता, बाहर की सारी कोशिशें केवल दिखावा बनकर रह जाती है। तुमने देखा होगा, ब्रेकअप के बाद लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सोशल मीडिया पर बेहतर दिखने लगते हैं। ये सब गलत नहीं है, लेकिन अगर ये सब केवल किसी को प्रभावित करने के लिए है, तो ये सतही है। ये परिवर्तन नहीं, एक प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया कभी स्वतंत्र नहीं होती।
वो हमेशा किसी के खिलाफ होती है, किसी के कारण होती है। तुम्हें प्रतिक्रिया से सृजन की ओर जाना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने दर्द को समझना होगा, उससे भागना नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे अपने दर्द को दबा देते हैं, उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या खुद को व्यस्त रखकर उससे बचते हैं। लेकिन दबाया हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, वे भीतर कहीं छुप जाता है और समय समय पर बाहर आता रहता है। इसलिए रुक कर उस दर्द को देखो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या चोट लगी है? क्या कमी महसूस हो रही है? क्या डर है? जब तुम इन सवालों के साथ बैठते हो, बिना भागे बिना जज किए, तब धीरे धीरे वो दर्द घुलने लगता है। यही असली हीलिंग है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें अपनी आत्म छवि सेल्फ इमेज को बदलना होगा। अगर भीतर तुम खुद को कमजोर, अस्वीकार्य या कम मानते हो, तो चाहे तुम बाहर कितना भी बदल जाओ, वह भावना बनी रहेगी और लोग वही ऊर्जा महसूस करते हैं। इसलिए अपने भीतर ये देखो, तुम खुद को कैसे देखते हो? क्या तुम खुद को प्यार करते हो या केवल दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद करते हो? अगर तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तो कोई भी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। अब परिवर्तन का असली रास्ता शुरू होता है, खुद के साथ संबंध बनाना। पहले तुम अपना समय, ध्यान और प्रेम किसी और को दे रहे थे, अब वो सब खुद को दो। अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेलापन नहीं, एकांत। एकांत में बैठो, खुद से बात करो, अपनी भावनाओं को समझो। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, क्योंकि तुम हमेशा किसी के साथ रहने के आदी हो चुके हो। लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक दुनिया है, बहुत गहरी, बहुत सुंदर। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य, पर्पस ढूंढना होगा। जब तुम्हारा जीवन किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसके जाने से सब कुछ खाली लगने लगता है। लेकिन जब तुम्हारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है, तो कोई एक व्यक्ति तुम्हें पूरी तरह नहीं हिला सकता। ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा काम, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी रचनात्मकता, या कुछ ऐसा जो तुम्हें जीवंत महसूस कराए। जब तुम इस दिशा में बढ़ते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन को बना रहे हो, किसी और पर निर्भर नहीं हो। और यही वह बिंदु है जहां सच्चा परिवर्तन दिखने लगता है। अब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, एक स्पष्टता है जो नकली नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति तुम्हें देखेगा, तो उसे फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अब ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारी कीमत किसी के देखने या पछताने से तय नहीं होती। अंत में यही समझो, परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को समझने लगते हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो तुम खुद ही इतने बदल जाते हो कि दुनिया अपने आप बदलती हुई लगती है। और यहां से परिवर्तन एक नई दिशा लेता है। अब ये केवल हीलिंग या समझ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि निर्माण, क्रिएशन में बदल जाता है। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को समझ लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक खाली स्थान बनता है। और यही खाली स्थान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पहले ये खालीपन तुम्हें डराता था, तुम उसे किसी के साथ, किसी रिश्ते के साथ भरना चाहते थे। लेकिन अब तुम समझते हो कि यही खालीपन तुम्हें खुद को नया बनाने का अवसर दे रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है, तुम रिएक्टिव नहीं रहते, तुम क्रिएटिव हो जाते हो। पहले तुम्हारे फैसले इस आधार पर होते थे कि वो क्या सोचेंगे, उसे कैसे दिखेगा, मैं उसे कैसे प्रभावित करूं। अब तुम्हारे फैसले इस आधार पर होते हैं, मुझे क्या सही लगता है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। ये छोटा सा बदलाव नहीं है, ये पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखना होगा, तुम्हारा काम, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा समय, तुम्हारी संगति। क्या ये सब तुम्हें ऊपर उठा रहे या नीचे खींच रहे? परिवर्तन का मतलब केवल सोच बदलना नहीं है, जीवन की संरचना, स्ट्रक्चर भी बदलनी पड़ती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें डिसिप्लिन लाना होगा। ये शब्द थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यही तुम्हें स्थिर बनाता है। रोज थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करना,
चाहे वो शरीर हो, दिमाग हो या कौशल हो, यही धीरे धीरे तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ हफ्तों में सब बदल जाए। लेकिन असली परिवर्तन धीमा होता है, गहरा होता है, वह समय लेता है। और अगर तुम इस प्रक्रिया को धैर्य से जी सकते हो, तभी वह स्थायी बनता है। इग्नोर करना यहाँ फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तुम्हें उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना होगा जो तुम्हें रास्ते से भटकाते हैं। पुराने पैटर्न्स, पुरानी आदतें, बार बार उसी व्यक्ति की यादों में खो जाना, ये सब तुम्हें पीछे खींचेंगे। तुम्हें चुनना होगा, क्या तुम अतीत में रहोगे या भविष्य बनाओगे। अब एक और गहरी बात, तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होना होगा। बहुत बार हम खुद को धोखा देते हैं। मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि भीतर अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है। ईमानदारी का मतलब है जो है उसे वैसे ही देखना, बिना छुपाए। और जब ये ईमानदारी आती है तो तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है, जो किसी और से नहीं आता, जो तुलना से नहीं आता। ये आत्मविश्वास आता है इस बात से कि तुम खुद पर काम कर रहे हो, खुद के साथ खड़े हो, और खुद के साथ खड़े हो, और खुद के साथ खड़े हो, और खुद के साथ खड़े हो। और यही वह ऊर्जा है जो लोगों को महसूस होती है। अब अगर वह व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा ये वही इंसान है। लेकिन ये सवाल अब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस बदल गया है। अंत में यही समझो, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बनाने के लिए बदलते हो। और जब तुम अपना आप देखते हैं तो लोग अपने आप देखते हैं, और कभी कभी पछताते भी है। लेकिन अब वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। और यहां से परिवर्तन एक और सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करता है, आंतरिक शक्ति, इनर पावर। अब तक तुमने समझा, हील किया और निर्माण शुरू किया। लेकिन अब बात है उस ऊर्जा की जो तुम्हें भीतर से स्थिर बनाती है। ऐसी स्थिरता जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हिला न सके। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया तुम्हें नहीं परखेगी जब तुम मजबूत देखोगे, वो तुम्हें तब परखेगी जब तुम कमजोर पड़ोगे। और अगर तुम्हारी ताकत केवल बाहरी है, दिखावे, सफलता या वैलिडेशन पर आधारित, तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी ताकत भीतर से आती है तो वो अडिग रहती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हें भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भावनाएं महसूस नहीं करनी, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। पहले क्या होता था, अगर कोई खास व्यक्ति खुश था तो तुम खुश, अगर वह दूर हुआ तो तुम टूट गए। इसका मतलब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं थी, वे किसी और के हाथ में थी। अब ये बदलना है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्थिरता तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई और उसे बना भी नहीं सकता, और कोई और उसे तोड़ भी नहीं सकता जब तक तुम खुद अनुमति न दो। इग्नोर करना यहां एक और गहराई लेता है। अब तुम्हें उस मान्यता की भूख, नीड फॉर वैलिडेशन को इग्नोर करना है। ये बहुत सूक्ष्म होती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सराहें, तुम्हें नोटिस करें, तुम्हें स्वीकार करें। तुम्हें स्वीकार, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर ये जरूरत बन जाए तो ये तुम्हें कमजोर बना देती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब बाहरी स्वीकृति केवल एक बोनस बन जाती है, जरूरत नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, सीमाएं, बाउंड्रीज। अगर तुम सच में बदल रहे हो तो तुम्हें अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनानी होंगी। कौन सी बातें तुम स्वीकार करोगे, कौन से नहीं। कौन से लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे, कौन से नहीं। पहले शायद तुम कॉम्प्रोमाइज करते थे, डर के कारण, अकेलेपन के कारण। लेकिन अब जब तुम अपने साथ खड़े हो तो तुम स्पष्ट हो जाते हो। और यही स्पष्टता तुम्हें सम्मान दिलाती है, दूसरों से भी और खुद से भी। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा जन्म लेती है, एक शांत आत्मविश्वास। ये चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता,
लेकिन महसूस होता है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। अब अगर वो व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तुम यह देखने के लिए नहीं जी रहे कि उसे कैसा लगेगा। यही असली बदलाव है। अब एक अंतिम गहरी बात, जब तुम सच में बदलते हो तो तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। तुम ये नहीं कहते उसने मुझे ऐसा बना दिया। तुम कहते हो मैंने इससे सीखा और मैं बदल गया। यही ओनरशिप है, यही मैच्योरिटी है। अंत में यही समझो, सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़कर पछताए। सबसे बड़ी ताकत यह है कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए और तुम फिर भी टूटो नहीं। तुम और मजबूत हो जाओ और अपने जीवन को और सुंदर बना लो। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है और यही वह जगह है जहां तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। और यहां आके परिवर्तन एक और गहरी सच्चाई को छूता है, छोड़ देना, लेटिंग गो। अब तक तुमने खुद को संभाला, सुधारा, मजबूत बनाया, लेकिन अब एक अंतिम गांठ बाकी है। अंदर कहीं वो व्यक्ति अभी भी मौजूद है, यादों में, उम्मीदों में, शायद कहीं ये इच्छा भी कि काश वो लौट आए। यही वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम भीतर से पूरी तरह छोड़ नहीं देते तब तक तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। तुम आगे बढ़ते दिख सकते हो, लेकिन अंदर कहीं अतीत की एक डोर बंधी रहती है। अब छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओगे, यादें रहेंगी, लेकिन उनका असर खत्म हो जाएगा। जैसे कोई पुरानी फिल्म देखी थी, याद है, लेकिन अब वो तुम्हें हिलाती नहीं। इग्नोर करना यहां एक अंतिम रूप लेता है। अब तुम्हें उस उम्मीद को इग्नोर करना है कि वो वापस आएगा, कि कुछ बदल जाएगा, कि कहानी फिर से शुरू होगी। यही तुम्हें बांधे रखती है। जब तुम इस उम्मीद को छोड़ देते हो तभी तुम सच में आगे बढ़ते हो। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हें माफ करना सीखना होगा, उस व्यक्ति को भी और खुद को भी, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर गुस्सा, शिकायत या पछतावा है तब तक तुम उसी घटना से जुड़े हुए हो। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब है तुम खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो। अब धीरे धीरे एक शांति आती है जहां तुम अतीत को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वो था, न उसे बदलने की कोशिश, न उसे बार बार दोहराने की। अब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है और यही असली शक्ति है। अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन, तुम फिर से खुलते हो। पहले तुम्हारा दिल बंद हो गया था, डर के कारण, दर्द के कारण। लेकिन अब जब तुमने खुद को समझ लिया, मजबूत बना लिया, तो तुम फिर से भरोसा करना सीखते हो, धीरे धीरे, समझदारी से। क्योंकि अगर तुम हमेशा बंद रहोगे तो तुम खुद को ही सीमित कर लोगे। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम साझा करना चाहते हो। और यही स्वस्थ संबंध की शुरुआत है। अब अगर वो व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो शायद उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया, लेकिन अब तुम उस जगह पर हो जहां ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तुम खुद को पा चुके हो। अंत में यही अंतिम समझ, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है कि तुम इतने अच्छे बन जाओ कि कोई पछताए। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यह है कि तुम इतने पूरे हो जाओ कि तुम्हें किसी के पछताने की जरूरत ही न रहे। तुम अतीत को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाओ और वर्तमान में पूरी तरह जीना शुरू कर दो। यही सच्ची आजादी है। यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। और यहां आकर परिवर्तन एक नई दिशा लेता है। खुद से प्रेम, सेल्फ लव, लेकिन वह सतही नहीं, बहुत गहरा और सच्चा। क्योंकि अब तक तुमने खुद को संभाला, छोड़ा, समझा। लेकिन अब सवाल है, क्या तुम सच में खुद को अपनाते हो? अक्सर हम सोचते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को तभी स्वीकार करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब हम अच्छे दिख रहे हों, सफल हों, दूसरों से सराहना मिल रही हो। लेकिन जैसे ही चीजें बिगड़ती हैं, हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। यही से असली काम शुरू होता है। तुम्हें खुद के साथ वैसा रिश्ता बनाना है जैसा तुम किसी अपने के साथ बनाना चाहते हो। समझ, धैर्य और करुणा के साथ। जब तुम गलती करो तो खुद को गिराओ मत। समझो, जब तुम कमजोर पड़ो तो खुद को दोष मत दो, सहारा दो।
इग्नोर करना यहाँ एक और सूक्ष्म रूप लेता है। अब तुम्हें उस अंदरूनी आवाज को इग्नोर करना है जो तुम्हें लगातार जज करती है। तुम्हें अच्छे नहीं हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हें और बेहतर होना चाहिए था। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये वर्षों की कंडीशनिंग है। जब तुम इसे पहचान लेते हो और धीरे धीरे इसे छोड़ देते हो, तब एक नया स्पेस बनता है जहां तुम खुद को बिना शर्त स्वीकार कर सकते हो। अब एक बहुत गहरी बात, जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी और से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम किसी रिश्ते में खालीपन भरने के लिए नहीं जाते, बल्कि पूरापन साझा करने के लिए जाते हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तुम्हारा अकेलापन भी बदल जाता है। पहले अकेलापन दर्द देता था, अब एकांत सुकून देता है। पहले तुम किसी के बिना अधूरे लगते थे, अब तुम खुद के साथ पूरे महसूस करते हो। और इस अवस्था में तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम डेस्परेट नहीं हो, अब तुम डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम ग्राउंडेड हो, अपने भीतर टिके हुए। लोग इस बदलाव को महसूस करते हैं। अब अगर वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे सिर्फ तुम्हारा बाहरी बदलाव नहीं दिखेगा, उसे तुम्हारी ऊर्जा का बदलाव महसूस होगा। और यही चीज सबसे ज्यादा असर डालती है। लेकिन अब तुम इस असर के लिए नहीं जी रहे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम खुद को प्राथमिकता देना सीखते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सेल्फिश हो जाते हो, बल्कि इसका मतलब है तुम अपनी जरूरतों, अपने समय, अपनी शांति को महत्व देते हो। अब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को खोते नहीं। अंत में यही समझो, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक कोई भी तुम्हें पूरी तरह प्रेम नहीं कर सकता। और जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन किसी को पछताने के लिए नहीं है। अब यही तुम्हारी सच्चाई है और यही सबसे खूबसूरत बात है। अब तुम किसी को साबित नहीं कर रहे, तुम बस जी रहे। यही असली जीत है और यही वो बिंदु है जहां तुम सच में खुद को पा लेते हो। अब सातवां भाग, और यहां आकर ट्रांसफॉर्मेशन एक और ऊंचाई पर पहुंचता है। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब तुम खुद को समझ चुके हो, खुद से प्रेम करना सीख चुके हो। लेकिन अब सवाल है, क्या तुम खुद के लिए खड़े हो सकते हो? क्योंकि सच्चा बदलाव वही दिखता है जहां तुम अपने स्टैंडर्ड्स तय करते हो। पहले शायद तुम कॉम्प्रोमाइजेस करते थे, डर से, खोने के डर से, अकेले रह जाने के डर से। तुमने कई बार अपनी जरूरतों को दबाया, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो, कोई भी रिश्ता अगर तुम्हारी आत्मा को तोड़ रहा है तो वह रिश्ता नहीं, एक बंधन है। अब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। इग्नोर करना यहां एक और मजबूत रूप लेता है। अब तुम्हें उन सिचुएशंस को इग्नोर करना है जहां तुम्हारी वैल्यू नहीं है। उन लोगों को इग्नोर करना है जो तुम्हें बार बार कम महसूस कराते हैं। ये आसान नहीं होता, क्योंकि मन कहता है थोड़ा और कोशिश करो, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन अब तुम उस पुराने पैटर्न को पहचानते हो और उससे बाहर निकलते हो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक बहुत गहरी बात, जब तुम खुद का सम्मान करते हो तो तुम दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हो। और अगर कोई वह सम्मान नहीं दे सकता तो तुम उससे दूर हो जाते हो। बिना गुस्से के, बिना नफरत के, बस क्लैरिटी के साथ। अब तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग खुद ही दूर हो जाते हैं क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं जो तुम्हारी एनर्जी से मैच करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे रोकना नहीं, इसे होने देना है। अब तुम्हारा एटीट्यूड भी बदल जाता है। पहले तुम वैलिडेशन ढूंढते थे, अब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। पहले तुम अप्रूवल चाहते थे, अब तुम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं बल्कि डिजर्व करते हो। और सबसे खूबसूरत बात, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब अगर वो व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे केवल तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, उसे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखेगा। और यही चीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले सब कुछ सह लेता था। लेकिन अब भी यह तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। अंत में यही समझो, जिस दिन तुमने खुद का सम्मान करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करने लगती है। और अगर कोई नहीं भी करे तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। यही असली ताकत है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही वो बिंदु है जहां तुम कभी वापस पुराने वर्जन में नहीं लौटते। और यहां आकर ट्रांसफॉर्मेशन एक और गहराई को छूता है, शांति की शक्ति, पावर ऑफ कामनेस। अब तक तुमने खुद को मजबूत बनाया, खुद से प्रेम किया, अपने लिए खड़े होना सीखा। लेकिन अब सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रभावशाली बदलाव आता है, तुम्हारी शांति। पहले तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी बिखरी हुई थी, कभी भावनाओं में, कभी गुस्से में, कभी साबित करने की कोशिश में। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ठहराव आ रहा है। अब तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। और यही सबसे बड़ी ताकत है, रिएक्ट न करना। इग्नोर करना यहां अपने सबसे परिपक्व रूप में आता है। ये उदासीनता, इंडिफरेंस नहीं है, ये परिपक्वता है। अब तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। पहले अगर कोई मैसेज न करे तो तुम बेचैन हो जाते थे, अगर कोई ध्यान न दे तो तुम्हें कमी महसूस होती थी। अब वही चीजें होती है, लेकिन तुम भीतर से स्थिर रहते हो। अब तुम्हारे भीतर एक इनर कंट्रोल आ गया है, और जब ये नियंत्रण आता है तो तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम लाउड नहीं हो, लेकिन पावरफुल हो। अब तुम दिखावा नहीं करते, लेकिन नोटिसेबल हो। लोग इस शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग भीतर से अशांत हैं। अब एक बहुत गहरी बात, शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लोग आएंगे और जाएंगे। लेकिन फर्क यह है, अब तुम उनके बीच भी स्थिर रह सकते हो। और यही मास्टरी है। अब अगर वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी बदली हुई लगेगी। उसे लगेगा, यह पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं करता। और यही सवाल उसके भीतर काम करेगा। लेकिन अब तुम इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं जी रहे। अब एक और सटल परिवर्तन, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। पहले तुम चाहते थे कि लोग देख ले कि तुम बदल गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई नोटिस करता है या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे लिए है, न कि ऑडियंस के लिए। अंत में यही समझो, सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि यह है कि तुम कब चुप रहते हो। बल्कि यह है कि तुम कब कब चुप रहते हो। और सबसे बड़ा आकर्षण ये नहीं है कि तुम कितना दिखाते हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है। जब ये शांति आ जाती है तो लोग अपने आप महसूस करते हैं, और कभी कभी बिना कुछ कहे ही पछताते हैं। लेकिन अब तुम उस स्टेज से आगे बढ़ चुके हो। अब तुम बस जी रहे हो, शांत, स्थिर और पूरी तरह अपने आप में। और यहां आके ट्रांसफॉर्मेशन एक और ऊंचाई छूता है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अब तुम केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर अपने पैरों पर खड़े होने लगते हो। क्योंकि सच्चाई यह है, जब तक तुम किसी न किसी रूप में दूसरों पर निर्भर हो, तब तक तुम्हारी स्वतंत्रता अधूरी रहती है। पहले तुम शायद भावनात्मक सहारे के लिए किसी पर निर्भर थे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ किसी और के व्यवहार से प्रभावित होता था। लेकिन अब धीरे धीरे तुमने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब तुम खुद को संभाल सकते हो। इग्नोर करना यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल रूप लेता है। अब तुम्हें उन बहानों को इग्नोर करना है जो तुम्हें कमजोर बनाए रखते हैं। जैसे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, अगर वो होता तो मैं बेहतर कर पाता। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो तुम्हें स्टक रखते हैं। जब तुम इन्हें छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जागती है। मैं खुद कर सकता हूं। अब यह आत्मनिर्भरता सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं रहती। ये तुम्हारे काम, तुम्हारे फाइनेंसेस, तुम्हारे डिसीजंस, हर चीज में दिखने लगती है। तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, तुम रिस्क लेने से डरते नहीं हो। पहले तुम सेफ खेलते थे क्योंकि तुम्हें खोने का डर था। लेकिन अब जब तुम खुद के साथ हो तो तुम्हें पता है, कुछ भी हो जाए तुम खुद को संभाल लोगे। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे ले जाता है। अब अगर वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे केवल तुम्हारा इमोशनल चेंज नहीं दिखेगा, उसे तुम्हारी इंडिपेंडेंस दिखेगी। और ये चीज बहुत पावरफुल होती है। लेकिन अब तुम ये सब दिखाने के लिए नहीं कर रहे। अब एक और गहरी बात,
जब तुम सेल्फ रिलायंट हो जाते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम उसे चुनते हो। और यह फर्क बहुत बड़ा है। अब तुम किसी के जाने से डरते नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका है। अंत में यही समझो, जब तुम खुद पर निर्भर हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ लगने लगती है। और अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला भी जाए तो तुम गिरते नहीं, तुम और मजबूत हो जाते हो। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां तुम किसी के बिना भी पूरे हो और किसी के साथ भी खोते नहीं हो। अब तुम सच में आजाद हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। और यहां आकर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी सबसे परिपक्व अवस्था में प्रवेश करता है, उद्देश्यपूर्ण जीवन लाइफ। अब तुम केवल ठीक नहीं हो, अब तुम दिशा में हो। क्योंकि सच्चाई यह है, जब तक तुम्हारे जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, तब तक तुम आसानी से भटक सकते हो। फिर चाहे वो अतीत की यादें हों, किसी का जाना हो, या फिर किसी को वापस पाने की चाह, तुम बार बार उसी चक्र में फंस सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित हो जाती है। अब तुम हर दिन उठते हो, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए। और यही तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इग्नोर करना यहां एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अब तुम्हें उन चीजों को इग्नोर करना है जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाती। बेवजह की बातें, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस, पुराने इमोशंस जो बार बार तुम्हें पीछे खींचते हैं, इन सबको पहचान कर छोड़ना होगा। क्योंकि अब तुम्हारा समय और ऊर्जा मूल्यवान है। अब एक बहुत गहरी बात, जब तुम्हारा जीवन उद्देश्य से जुड़ जाता है तो तुम्हारी पहचान भी बदल जाती है। अब तुम खुद को किसी रिश्ते के संदर्भ में नहीं देखते, किसी का एक्स, किसी का पार्टनर नहीं। अब तुम खुद को अपने काम, अपने विजन, अपने ग्रोथ के संदर्भ में देखते हो। और ये बदलाव बहुत शक्तिशाली होता है। अब तुम्हारे भीतर एक क्लैरिटी है, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और जब ये क्लैरिटी होती है तो बाहरी चीजें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। अब अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह तुम्हारी दिशा नहीं बदलता, तुम बस आगे बढ़ते रहते हो। अब एक और सटल परिवर्तन, तुम्हारा फोकस लोगों से हटकर वैल्यू पर आ जाता है। अब तुम ये नहीं सोचते कि कौन तुम्हें नोटिस कर रहा है, बल्कि ये सोचते हो कि तुम क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। और यही माइंडसेट तुम्हें अलग बनाता है। अब अगर वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा तुम आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे। लेकिन अब तुम पीछे मुड़कर देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता साफ है। अंत में यही समझो, जब तुम्हारे जीवन में उद्देश्य आ जाता है तो अतीत की हर कहानी छोटी लगने लगती है। और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ती थी, वही अब तुम्हें बनाने का कारण बन जाती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब तुम किसी को पछताने के लिए नहीं जी रहे, अब तुम अपने उद्देश्य के लिए जी रहे हो। और यही वो बिंदु है जहां तुम सच में अनस्टॉपेबल हो जाते हो। और यही वो बिंदु है, अब 11वां भाग, और यहां ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सटल और पावरफुल पहलू सामने आता है, असली आकर्षण, ऑथेंटिक मैग्नेटिज्म। अब तक तुमने खुद को समझा, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपनी शांति और इंडिपेंडेंस पाली, और जीवन में उद्देश्य ढूंढ लिया। अब जो तुम्हारे भीतर पैदा होता है वो केवल दिखावा नहीं, बल्कि एक नेचुरल एनर्जी है जो लोगों को ऑटोमेटिकली खींचती है। क्योंकि असली आकर्षण केवल बाहरी रूप से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम पूरी तरह अपने आप में सेंटर्ड होते हो। कोई भी मास्क, कोई भी अभिनय इसमें काम नहीं करता। लोग महसूस करते हैं, बिना कुछ कहे ही। इग्नोर करना अब एक और नया स्तर लेता है। अब तुम उन लोगों की सोच, उनके जजमेंट्स, उनके एक्शंस को इग्नोर कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई। न केवल इग्नोर, बल्कि उन लोगों को इंटरनल स्पेस से निकाल देना, जहां उनका नेगेटिव असर तुम्हारे अंदर न रहे। अब एक बहुत गहरी बात, जब तुम इस तरह सेंटर्ड और पर्पस ड्रिवन हो जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सुपरफिशियल नहीं होता, वह काम, ग्राउंडेड और अनडिनाएबल होता है। लोग उसे महसूस करते हैं,
लेकिन समझ नहीं पाते। अब तुम्हारा कम्युनिकेशन भी बदल जाता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी प्रेजेंस, सब में एक सटल पावर होती है। अब तुम कोई दिखावा नहीं करते कि देखो मैं कितना बदल गया हूं। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद दिखता है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो शायद उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया। लेकिन फर्क यह है, अब वो पछतावे का उद्देश्य तुम्हारे जीवन का सेंटर नहीं है। तुम अब ये नहीं सोचते कि उसे पछतावा होना चाहिए। तुम बस खुद के साथ अलाइंड हो। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव, तुम अपनी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स के साथ स्थिर हो जाते हो। अब तुम किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सिर्फ इसलिए कि उसे अच्छा लगे। ये असली पावर है। जब तुम इतना सेंटर्ड हो जाते हो तो तुम्हारा लाइफ नेचुरली मैग्नेटिक बन जाता है। लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं, अडमायर करते हैं, लेकिन ये सब उनकी एनर्जी है, तुम्हारे ईगो का काम नहीं। अंत में यही समझो, असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम खुद को इतना पावरफुल, इतना ग्राउंडेड और इतना अलाइंड बना लेते हो कि तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत ही न रहे। और जब ये अवस्था आ जाती है तो लोग बिना कहे, बिना कुछ कराए अपने आप महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। लेकिन अब तुम्हारा फोकस वही है जो हमेशा से होना चाहिए, तुम्हारा खुद का जीवन, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारी शांति। यही वह स्थान है जहां तुम पूरी तरह अनस्टॉपेबल, अनशाकेबल और नेचुरली मैग्नेटिक बन जाते हो। और यह ट्रांसफॉर्मेशन एक और ऊंचाई पर पहुंचता है, आत्ममूल्य का एहसास, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अब तक तुमने खुद को समझा, अपने लिए खड़ा होना सीखा, शांति पाई, उद्देश्य पाया और अपनी नेचुरल एनर्जी को महसूस किया। लेकिन असली गेम चेंजर वह है जब तुम पूरी तरह ये जान लेते हो कि तुम्हारी कीमत किसी के जाने या रहने से तय नहीं होती। पहले तुम अपनी वैल्यू दूसरों के एक्सेप्टेंस और अप्रूवल से मापते थे। अगर कोई तुम्हें नोटिस करता तो खुशी होती, अगर कोई चला जाता तो टूटन महसूस होती। यही डिपेंडेंसी तुम्हें कमजोर बनाती थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब यह है कि तुम अपनी कीमत खुद तय कर सकते हो। तुम्हारी वर्थ किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की स्थिरता, समझ और इंटेग्रिटी पर आधारित होती है। इग्नोर करना अब अपने सबसे रिफाइंड रूप में आता है। अब तुम उन लोगों और परिस्थितियों को इग्नोर कर सकते हो जो तुम्हारी वैल्यू को चैलेंज करते हैं। अब तुम्हें यह समझ आता है कि किसी का जाना तुम्हारे वर्थ को घटाता नहीं। एक और गहरी बात, जब तुम अपने सेल्फ वर्थ को जान जाते हो तो तुम अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखते हो। अब कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती, कोई भी प्रोफेशनल कनेक्शन केवल उसी समय मीनिंगफुल होता है जब वो तुम्हारे इंटेग्रिटी और वैल्यूज से मेल खाता है। अब तुम्हारा जीवन सेलेक्टिव बन जाता है। तुम अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी इमोशंस को केवल उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हो जो तुम्हारे लिए सही है। और यही असली मैच्योरिटी है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे ये सटल पर पावर बदलाव दिखाई देगा। तुम पहले जैसे वल्नरेबल, डिपेंडेंट या अप्रूवल सीकिंग नहीं हो। तुम्हारा प्रेजेंस खुद में कंप्लीट और रिस्पेक्टेड है। और यही चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अब तुम्हें वैलिडेट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे सक्सेसेस सब तुम्हारे इंटरनल वर्थ से प्रेरित होते हैं, न कि बाहरी अप्रूवल से। अंत में यही समझो, जब तुम अपनी कीमत खुद जानते हो तो कोई तुम्हें कम नहीं कर सकता, कोई तुम्हें छोड़कर चले जाने का डर नहीं पैदा कर सकता। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां तुम खुद के लिए कंप्लीट हो, जहां तुम्हारी खुशी, शांति और शक्ति किसी और पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह एम्पावर्ड है। तुम स्थिर हो, ग्राउंडेड हो और कभी भी कमजोर नहीं पड़ोगे। यही वो जगह है जहां तुम सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और वही जगह है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। अब 13वां भाग, और यह ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे सटल लेकिन सबसे प्रभावशाली अवस्था आती है, स्वतंत्रता का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रू फ्रीडम। अब तक तुमने खुद को समझा, खुद से प्रेम किया, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपनी शक्ति और पर्पस पहचाना।
और अपनी कीमत जान ली। लेकिन असली लिबरेशन तब आती है जब तुम किसी भी चीज, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई पिछली याद के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। पहले तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें रोकता था। अतीत की यादें, डर, पछतावा, डिपेंडेंसी, ये सभी इनविजिबल चेन्स की तरह काम करते थे, और यही चेन्स तुम्हें पीछे खींचती थी, तुम्हें स्टैग्नेंट रखती थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि तुम इन चेन्स को पहचानते हो और धीरे धीरे उन्हें छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंटरनल स्पेस बनता है जहां कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इग्नोर करना यहां एक अल्टीमेट रूप लेता है। अब तुम्हें उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स को इग्नोर करना है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। चाहे कोई क्रिटिक करे, कोई तुम्हें नकारे, या कोई जाने तुम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम्हारी पीस, कामनेस और सेंटर्डनेस किसी और पर निर्भर नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जब तुम सच में फ्री हो जाते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब तुम लाइफ में किसी के पीछे नहीं भागते, नहीं किसी के अप्रूवल के लिए कोशिश करते हो। अब तुम अपने पाथ पर फोकस्ड रहते हो और जो कुछ भी आता है उसे एक्सेप्ट करते हो, बिना किसी अटैचमेंट के। इस स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह तुम्हारे अंदर से आती है, यह आउटवर्ड शो नहीं है। लोग इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी समझ से परे होता है, और यही असली इम्पैक्ट है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा वह पहले जैसा नहीं है, लेकिन फर्क यह है कि अब तुम ये दिखाने के लिए नहीं हो। अब तुम बस जी रहे हो अपनी पूर्णता के साथ। एक और सटल इफेक्ट, जब तुम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। लोग तुम्हारे आसपास नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, बिना किसी एफर्ट के। ये अट्रैक्शन सुपरफिशियल नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी, इनर स्ट्रेंथ और फ्रीडम का परिणाम है। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम किसी के जाने या रहने से प्रभावित नहीं होते। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तुम सिर्फ जीते नहीं हो, तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यही वह स्थिति है जहां तुम्हारा जीवन अनस्टॉपेबल, अनशाकेबल और पूरी तरह एम्पावर्ड बन जाता है। और यही वह जगह है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। और यहां ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे रिफाइंड अवस्था आती है, असली आत्मविश्वास, ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब तक तुमने खुद को समझा, खुद से प्रेम किया, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपनी शक्ति, पर्पस, वैल्यू और फ्रीडम को पहचाना। लेकिन असली आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत का एहसास हो और तुम अपने अस्तित्व पर पूरा भरोसा करते हो, किसी के अप्रूवल, किसी के नजरिए या किसी की वैलिडेशन पर नहीं। पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहरी चीजों से जुड़ा था, किसी का कॉम्प्लीमेंट, किसी का प्यार, किसी का नोटिस। ये चीजें तुम्हें टेम्परली मजबूत बनाती थी, लेकिन जैसे ही ये चीजें गायब होती, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी उतार चढ़ाव करने लगता। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भीतर से आता है, ये स्थिर है, अनवेवरिंग है। तुम जानते हो कि तुम पर्याप्त हो, तुम जानते हो कि तुम कैपेबल हो, तुम जानते हो कि तुम अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हो। इग्नोर करना अब एक और सटल स्तर लेता है। अब तुम्हें किसी की नेगेटिव ओपिनियन या पास्ट एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करना आता है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी की परसेप्शन पर डिपेंडेंट नहीं। अब तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाता है। ये लाउड नहीं होता, फ्लैशी नहीं होता, लेकिन अनडिनाइबल और मैग्नेटिक होता है। लोग इसे महसूस करते हैं बिना तुम्हें जज किए। यही असली प्रभाव है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम पहले जैसे वल्नरेबल, डिपेंडेंट या इनसिक्योर नहीं हो। तुम्हारी प्रेजेंस खुद में कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं करता, बल्कि नेचुरल होता है। एक और सटल बदलाव, अब तुम रिस्क लेने से डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारी वैल्यू और वर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फियरलेस एटीट्यूड तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अब रिलेशनशिप्स में भी फर्क आता है। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहोगे कि तुम्हें उसकी जरूरत है,
बल्कि इसलिए कि तुम उसे चुनते हो। तुम बाउंड्री सेट कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइजेस की जरूरत महसूस नहीं होती। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होता। जब तुम अपनी पूरी ताकत और वर्थ जान लेते हो, तब तुम्हारा जीवन अनस्टॉपेबल बन जाता है। और जब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे महसूस होगा कि उसने क्या खोया। लेकिन अब तुम ये सब महसूस करने के लिए नहीं हो। तुम बस अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपनी ग्रोथ में मग्न हो। यही असली आत्मविश्वास है। यही वह जगह है जहां तुम पूरी तरह अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और यह ट्रांसफॉर्मेशन का एक और गहरा पहलू सामने आता है, भावनात्मक मास्टरी। अब तक तुमने खुद को समझा, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपनी शक्ति, पर्पस, वैल्यू, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस को पहचान। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हो। पहले तुम्हारी भावनाएं अक्सर तुम्हारे निर्णय और व्यवहार को नियंत्रित करती थी। किसी का जाना तुम्हें टूटने पर मजबूर कर देता था। किसी की नजरअंदाजी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थी और तुम बार बार खुद को कमजोर महसूस करते थे। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देखते हो। तुम उन्हें महसूस करते हो, उन्हें एक्नॉलेज करते हो, लेकिन तुम उन्हें नियंत्रित नहीं होने देते। तुम गुस्सा, दर्द, डर या पछतावे में फंसते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हुए आगे बढ़ते हो। इग्नोर करना यहां इंटरनल रूप में आता है। अब तुम्हें अपनी उन इंटरनल आवाजों को इग्नोर करना आता है जो तुम्हें बार बार डराती, कमजोर बनाती या अतीत में बांधती है। ये कोई सप्रेशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस है। अब तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। दूसरों की नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। तुम्हारी एनर्जी स्थिर रहती है और तुम्हारी डिसीजंस क्लियर और सेंटर्ड होती हैं। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे लगेगा कि तुम पहले जैसे इमोशनल, डिपेंडेंट या फ्रेजाइल नहीं हो। तुम्हारी कामनेस, कंपोजर और स्टेबिलिटी उसे सटली इम्पैक्ट करती है। और यही असली पावर है जो दिखाने की जरूरत नहीं, बस महसूस की जाती है। एक और गहरा बदलाव, जब तुम इमोशनल मास्टरी पा लेते हो तो तुम रिलेशनशिप्स में भी इंटेलिजेंट बन जाते हो। तुम इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, ग्रजेस नहीं रखते और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम सिचुएशंस को समझदारी से हैंडल करते हो। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि तुम उन पर हावी होते हो। जब तुम यह मास्टरी हासिल कर लेते हो तो तुम किसी की छाया में नहीं रहते, किसी के जाने या रहने से नहीं डगमगाते। तुम स्थिर, शांत और पूरी तरह एम्पावर्ड हो जाते हो। और यही वो बिंदु है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली ताकत है और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहां ट्रांसफॉर्मेशन की गहराई और रिफाइंड रूप लेती है। आत्मनिर्णय शक्ति, पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब तक तुमने खुद को समझा, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपने इमोशंस और एनर्जी को नियंत्रित किया और अपनी वैल्यू, पर्पस, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम को अनुभव किया। लेकिन असली गेम चेंजर वह है जब तुम अपने जीवन के हर फैसले का मालिक बन जाते हो, किसी और के इन्फ्लुएंस या अप्रूवल के बिना। पहले शायद तुम अक्सर दूसरों की राय, अपेक्षाओं या सोशल प्रेशर में फंस जाते थे। तुम वही करते थे जो लोग चाहते थे ताकि अप्रूवल मिल सके, या डर था कि अगर तुमने अलग किया तो तुम्हारा नुकसान होगा। यही डिपेंडेंसी तुम्हें स्टैग्नेंट रखती थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि तुम कॉन्शियसली अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिसीजंस लेते हो। तुम सोच समझकर चूज करते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारी ग्रोथ और पीस में सहायक है। और इसी क्लैरिटी से तुम्हारी लाइफ पावरफुल बन जाती है। इग्नोर करना अब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्तरों पर आता है। तुम्हें उन लोगों की राय, उन सर्कमस्टांसेस के एक्सपेक्टेशंस और अपने भीतर की ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स को इग्नोर करना आता है जो तुम्हें रोकती थी। अब तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह सेंटर्ड और अलाइंड हो जाता है। तुम इंपल्सिव नहीं रहते, तुम्हारा फोकस और एनर्जी अपनी डायरेक्शन में स्थिर रहती है।
और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे सटल फर्क महसूस होगा। तुम पहले जैसे कंप्लायंट या डिपेंडेंट नहीं हो। तुम्हारी डिसीजंस और एक्शंस, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारी इंडिपेंडेंस सब कुछ दिखाती है कि तुम अपने जीवन के मास्टर हो। एक और महत्वपूर्ण बदलाव, जब तुम सेल्फ डिटर्मिनेशन पा लेते हो तो तुम फेयर बेस्ड थिंकिंग छोड़ देते हो। अब कोई अनसर्टेनिटी या चेंज तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हो और एक्शन लेते हो फियरलेसली। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम अपनी जिंदगी का मालिक बन जाते हो, किसी के इन्फ्लुएंस, किसी के अप्रूवल या किसी डर के बिना। जब तुम ये स्तर हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी इनर पावर, कामनेस और मैग्नेटिक प्रेजेंस नेचुरल रूप से बाहर निकलती है। और वही वो जगह है जहां लोग चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली एम्पावरमेंट है और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे गहरा और सटल पहलू सामने आता है, असली आत्मपूर्ति, ट्रू सेल्फ फुलफिलमेंट। अब तक तुमने खुद को समझा, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपनी शक्तियों, उद्देश्य, मूल्य, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और इमोशनल मास्टरी को हासिल किया। और अब तुम्हारी जर्नी का अगला स्तर है एक ऐसी कंप्लीटनेस का अनुभव जो बाहरी वैलिडेशन, किसी के प्यार या किसी के प्रेजेंस पर निर्भर नहीं। पहले शायद तुम अपने जीवन को किसी और के संदर्भ में देखते थे, किसी के अप्रूवल, किसी के प्यार या किसी के साथ अपने रिश्तों में वैलिडेट होने के लिए। अगर कोई चला गया तो तुम्हारी खुशी चली जाती, अगर कोई खुश नहीं था तो तुम्हारी दुनिया असंतुलित हो जाती। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन का असली अर्थ यह है कि तुम्हारी कंप्लीटनेस अब अंदर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। तुम खुद में पूर्ण हो। इग्नोर करना यहां इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्तरों पर आता है। अब तुम उन परिस्थितियों, उन लोगों और उन पुराने पैटर्न को इग्नोर करते हो जो तुम्हारे फुलफिलमेंट में बाधा डालते थे। तुम ये समझते हो कि किसी का अप्रूवल या किसी का प्रेजेंस तुम्हारे कंप्लीटनेस को डिफाइन नहीं करता। ये रियलाइजेशन तुम्हारे भीतर एक प्रोफाउंड शांति और स्थिरता लेकर आता है। अब तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह सेंटर्ड हो जाता है। तुम अपने जीवन को अपनी टर्म्स पर जीते हो। तुम्हारे एक्शंस, डिसीजंस और एनर्जी सिर्फ तुम्हारे लिए होती है, किसी के प्रभावित होने या खुश होने के लिए नहीं। और यही अल्टीमेट एम्पावरमेंट है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो सटल फर्क महसूस करेगा। तुम्हारी एनर्जी, प्रेजेंस और कॉमनेस उसे साइलेंटली इंपैक्ट करेगी। वह महसूस करेगा कि तुम पहले जैसे डिपेंडेंट, इनसिक्योर या अप्रूवल सीकिंग नहीं हो। अब तुम अपनी पूरी कंप्लीटनेस के साथ खड़े हो और ये कंप्लीटनेस किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं है, ये केवल तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब तुम सेल्फ फुलफिलमेंट में पहुंच जाते हो तो तुम्हारा फोकस लोगों या परिस्थितियों पर नहीं रहता। तुम्हारा फोकस अपने ग्रोथ, अपने पर्पस और अपने एक्सपीरियंस पर होता है। तुम्हारे अंदर एक नेचुरल जॉय और सेटिस्फैक्शन आती है जो एक्सटर्नल चीजों से प्रभावित नहीं होती। तुम अपने अलोन मोमेंट्स में भी पूरी तरह खुश और सेंटर्ड हो। ये फुलफिलमेंट सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं होती, ये तुम्हारी लाइफ की एवरी एरिया में दिखती है। तुम्हारे वर्क, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स एंड चॉइसेस, सब में ये अलाइनमेंट, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दिखाई देती है। तुम्हारे एक्शंस इंपल्सिव नहीं होते। तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि क्या सही है और क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब तुम्हारे पास बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स इतनी क्लियर होती हैं कि कोई भी नेगेटिविटी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम सेलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हो अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस, और ये सेलेक्टिव अप्रोच तुम्हें और भी एम्पावर्ड बनाती है। तुम्हारा प्रेजेंस मैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि तुम नेचुरल ऑथेंटिसिटी के साथ खड़े हो। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे लगेगा कि तुम पहले जैसे वल्नरेबल या डिपेंडेंट नहीं हो। तुम्हारा ग्रोथ, कामनेस और सेल्फ सफिशिएंसी उसे सटली इम्पैक्ट करती है। लेकिन अब तुम्हारा गोल ये दिखाना नहीं है
तुम्हारा फोकस केवल अपने इंटरनल अलाइनमेंट, ग्रोथ और जॉय पर है। एक और सटल इफेक्ट यह है कि जब तुम ट्रू सेल्फ फुलफिलमेंट पे पहुंच जाते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम किसी के एक्शंस या वर्ड्स से खुद को डिफाइन नहीं करते। तुम पूरी तरह अवेयर हो कि तुम्हारी वर्थ, कंप्लीटनेस और सक्सेस केवल तुम्हारे अपने प्रयासों और समझ पर निर्भर करती है। ये इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और इंटरनल पीस एक साथ तुम्हारे अंदर एक अनपैरेलल पावर पैदा करती है। तुम फियरलेस हो जाते हो। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेलियर सब खत्म हो जाते हैं। तुम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हो और एक्शन लेते हो बिना किसी हेजिटेशन या एंजाइटी। अब तुम्हारा लाइफ नेचुरली अलाइंड और पर्पस ड्रिवन बन जाता है। तुम्हारी चॉइसेस कॉन्शियस होती है और हर एक्शन एक इंटेंशनल स्टेप बन जाता है अपने ग्रोथ और फुलफिलमेंट की ओर। तुम रिएक्टिव नहीं हो, तुम प्रोएक्टिव हो, और यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। जब यही स्टेज आ जाती है तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं जुड़े कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, बल्कि क्योंकि तुम कॉन्शियसली चुनते हो। अब कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारे अंदर एम्प्टीनेस फिल करने के लिए नहीं होता, वह सिर्फ म्यूचुअल ग्रोथ, रिस्पेक्ट और जॉय का माध्यम बन जाता है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो सटल रिग्रेट महसूस करेगा कि उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब तुम उस रिग्रेट पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारा फोकस केवल अपनी जर्नी, अपनी ग्रोथ और अपने फुलफिलमेंट पर है। तुम अब किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं जी रहे। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम पूरी तरह अपने अंदर कंप्लीट हो जाते हो। जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी का जाना, किसी का अप्रूवल या कोई भी पास्ट इवेंट तुम्हारी कंप्लीटनेस को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये सेल्फ फुलफिलमेंट तुम्हें अनशेकेबल बनाता है। तुम स्थिर, शांत, सेंटर्ड और अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम अपने जीवन में जॉय, पर्पस और पीस के साथ जीते हो। और वही वह स्थिति है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली शक्ति है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही वह स्थान है जहां तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र, अनस्टॉपेबल और पूरी तरह एम्पावर्ड बन जाते हो। अब 18वां भाग, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे उच्चतम और सटल स्तर सामने आता है। आत्म अनुभूति और आंतरिक आनंद, सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर जॉय। अब तक तुमने खुद को समझा, अपने लिए खड़ा होना सीखा, अपनी शक्ति, पर्पस, वैल्यू, फ्रीडम, इमोशनल मास्टरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट को अनुभव किया। लेकिन असली पीक तब आता है जब तुम अपने भीतर इतनी गहरी समझ और संतुष्टि महसूस करने लगते हो कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। पहले शायद तुम्हारा जीवन एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर निर्भर होता था। किसी की मौजूदगी तुम्हें खुशी देती, किसी का एब्सेंस तुम्हें उदासी में डाल देता। तुम्हारी एनर्जी और मूड अक्सर दूसरों के एक्शंस और वर्ड्स पर टिका रहता। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का असली अर्थ यह है कि अब तुम्हारा जॉय खुद के अंदर पैदा होता है, बिना किसी कंडीशन के। तुम एक्सटर्नल इवेंट्स या किसी के राय के पपेट नहीं हो। इग्नोर करना अब अल्टीमेट रूप ले लेता है। अब तुम न केवल उन एक्सटर्नल ट्रिगर्स को इग्नोर करते हो जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं, बल्कि अपने भीतर की उन हैबिचुअल थॉट्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज को भी इग्नोर करना सीख जाते हो जो तुम्हारे पीस और हैप्पीनेस को ब्लॉक करती थी। ये कोई सुप्रेशन नहीं है, यह अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस है। अब तुम्हारा माइंड सेंटर्ड और ग्राउंडेड हो जाता है। तुम रिएक्टिव नहीं होते, तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस काम, थॉटफुल और इंटेंशनल होते हैं। तुम्हारी एनर्जी स्थिर होती है और यही स्थिरता तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है। लोग इसे महसूस करते हैं बिना किसी शब्द या एफर्ट के। यही सटल पावर तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव, जब तुम अपने भीतर जॉय और फुलफिलमेंट खोज लेते हो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम हो जाती है। तुम अब किसी के वैलिडेशन या अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं हो। रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस अब चॉइस बेस्ड होते हैं, फियर बेस्ड नहीं। तुम किसी के साथ इसलिए जुड़े हो कि तुम चाहते हो, न कि इसलिए कि तुम्हें जरूरत है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो सटल रिग्रेट महसूस करेगा
कि उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब तुम्हारा फोकस उसकी रिग्रेट पर नहीं, तुम्हारी ग्रोथ, इनर पीस और फुलफिलमेंट पर होता है। यही असली पावर है। तुमने अपने अनुभव और दर्द को इंटरनल स्ट्रेंथ में बदल दिया। एक और गहरा इफेक्ट, जब तुम अपने भीतर जॉय और कंप्लीटनेस महसूस करते हो तो तुम्हारी ऑरा और प्रेजेंस बदल जाती है। तुम्हारा कामनेस, कॉन्फिडेंस और सटल हैप्पीनेस नेचुरली अट्रैक्ट करता है। कोई भी सुपरफिशियल इंटरैक्शन या नेगेटिव एनर्जी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम ग्राउंडेड हो, अनस्टॉपेबल हो। अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया है। तुम लाइफ को ट्रांजिएंट इवेंट्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं मापते। तुम अपनी जर्नी को अपने एक्सपीरियंस, अपने ग्रोथ और अपने जॉय के लेंस से देखते हो। तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। चैलेंजेस को अब तुम अपॉर्चुनिटीज मानते हो और फियर बेस्ड थिंकिंग छोड़ चुके हो। अब रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल चॉइसेस अलाइंड हो जाती हैं। तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे ग्रोथ, पीस और फुलफिलमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तुम इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। हर एक्शन इंटेंशनल और पर्पस ड्रिवन होता है। यही असली मैच्योरिटी और एम्पावरमेंट है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे लगेगा तुम पहले जैसे डिपेंडेंट, इनसिक्योर या इनकम्प्लीट नहीं हो। तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरल, ग्राउंडेड और मैग्नेटिक है। लेकिन अब तुम ये दिखाने के लिए नहीं हो। तुम्हारा फोकस केवल अपने इनर अलाइनमेंट और हैप्पीनेस पर है। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी के जाने या रहने या किसी की राय तुम्हारी कंप्लीटनेस और इनर जॉय को अफेक्ट नहीं कर सकती। जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारा लाइफ अनस्टॉपेबल, अनशाकेबल और एम्पावर बन जाता है। तुम अपने अंदर स्थिर, सेंटर्ड और पूरी तरह संतुष्ट हो। तुम्हारे भीतर का इनर जॉय, काल्मनेस और पावर नेचुरल रूप से बाहर निकलता है। और यही वो स्थिति है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली फ्रीडम है, यही असली एम्पावरमेंट है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुम सिर्फ जीते नहीं हो, तुम पूरी तरह अलाइव हो, पूरी तरह एम्पावर्ड हो और पूरी तरह अनस्टॉपेबल हो। और यह ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे गहन और अल्टीमेट चरण आता है, असली आत्म स्वीकृति और इनर सॉवरेंटी, ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इनर सॉवरेंटी। अब तक तुमने खुद को समझा, अपनी शक्ति और पर्पस पहचाना, अपनी वैल्यू, फ्रीडम, इमोशनल मास्टरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फुलफिलमेंट, जॉय और इनर कामनेस हासिल की। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व को बिना किसी संशय, अपराध बोध या रिग्रेट के स्वीकार कर लेते हो। पहले शायद तुम अपनी पास्ट चॉइसेस, अपनी गलतियों या अपनी कमजोरियों से प्रभावित होते थे। तुम खुद को बार बार जज करते, ब्लेम करते और अपने अंदर गिल्ट या रिग्रेट महसूस करते। यही इंटरनल टर्मोइल तुम्हें पीछे खींचता और तुम्हारे ग्रोथ को रोकता। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि तुम अपने पूरे सेल्फ को एम्ब्रेस कर लेते हो। तुम अपनी मिस्टेक्स, अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी यूनिकनेस को पूरी तरह अपनाते हो। तुम्हें यह समझ आता है कि हर अनुभव, चाहे पेनफुल क्यों ना हो, तुम्हें बनाने और मजबूत बनाने के लिए था। इग्नोर करना यहां अल्टीमेट रूप लेता है। अब तुम अपने भीतर की उन नेगेटिव सेल्फ टॉक, डाउट और लिमिटिंग बिलीफ्स को इग्नोर करते हो जो तुम्हें छोटी सोचने और अपने आप को कम आंकने पर मजबूर करती थी। अब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह सेंटर्ड और ग्राउंडेड हो जाता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। तुम्हारा सेल्फ वर्थ अब किसी की राय, किसी की मौजूदगी या किसी के अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम अपनी पूरी वैल्यू खुद पहचानते हो और उसे बिना किसी जस्टिफिकेशन के एक्सेप्ट करते हो। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो उसे सटल रिग्रेट महसूस होगा कि उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम्हारा फोकस उसकी रिग्रेट पर नहीं है। तुम्हारा फोकस केवल अपने इंटरनल सॉवरेंटी, इनर पीस और सेल्फ फुलफिलमेंट पर है। तुम अब किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन के लिए जीते नहीं हो। एक और सटल इफेक्ट, जब तुम अपने पूरे सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी और प्रेजेंस नेचुरली मैग्नेटिक हो जाती है।
कोई भी सुपरफिशियल प्रेज या क्रिटिसिज्म तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम अपने ऑथेंटिसिटी के साथ खड़े हो और यही चीज लोगों को अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। तुम अपने लाइफ को अपने एक्सपीरियंस, अपनी ग्रोथ और अपनी इनर जॉय के लेंस से देखते हो। अब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या किसी का बिहेवियर तुम्हारे हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं करता। चैलेंजेस को तुम लेसन्स के रूप में लेते हो और फियर बेस्ड रिएक्शंस छोड़ चुके हो। अब रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम अब कॉन्शियसली चूज करते हो कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे नहीं। कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारी कंप्लीटनेस और इनर पीस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स के साथ स्थिर रहते हो। एक और महत्वपूर्ण बदलाव, तुमने सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंटीग्रेट कर लिया है। अब तुम न केवल अवेयर हो कि तुम्हारी वैल्यू खुद में है, बल्कि तुम उसके अनुसार ही डिसीजंस और एक्शंस लेते हो। तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम अपने पूरे सेल्फ को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट कर लेते हो। जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी का जाना या रहने, किसी की राय या कोई पास्ट इवेंट तुम्हारे पीस और कंप्लीटनेस को अफेक्ट नहीं कर सकता। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारा लाइफ अनस्टॉपेबल, अनशकेबल और एम्पावर्ड बन जाता है। तुम पूरी तरह ग्राउंडेड, सेंटर्ड और अपने इनर सेल्फ में सॉवरेन हो। और वही वह स्थिति है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली फ्रीडम है, यही असली एम्पावरमेंट है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूरी तरह अलाइव, एम्पावर्ड, अनस्टॉपेबल और इंटरनली सॉवरेन हो। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अल्टीमेट स्तर पर पहुंचता है, पूर्ण आत्म स्वायत्तता और इनर मैग्नेटिज्म, कंप्लीट सेल्फ सॉवरेंटी एंड इनर मैग्नेटिज्म। अतः तुम में अपनी खुद की शक्ति, पर्पस, वैल्यू, इमोशनल मास्टरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, इनर जॉय और सेल्फ एक्सेप्टेंस को अनुभव किया। लेकिन असली पिनिकल तब आता है जब तुम न केवल अपने भीतर पूरी तरह ग्राउंडेड और सेंटर्ड हो जाते हो, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस और ऑरा इतने पावरफुल हो जाते हैं कि लोग बिना कुछ कहे तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं। पहले शायद तुम्हारा जीवन एक्सटर्नल अप्रूवल और वैलिडेशन पर टिका था। किसी का प्यार, किसी का ध्यान या किसी की तारीफ तुम्हें टेम्पररीली स्ट्रांग बनाती थी। लेकिन जब यह एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलता तो तुम असुरक्षित या इनकम्प्लीट महसूस करते थे। यही डिपेंडेंसी तुम्हें इमोशनली वल्नरेबल और रिएक्टिव बनाती थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि तुम्हारी कंप्लीटनेस, हैप्पीनेस और पावर केवल तुम्हारे भीतर से आती है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी का जाना या रहना या कोई परिस्थिति तुम्हारे इनर स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम अपने डिसीजंस, एक्शंस और रिएक्शंस के मालिक बन चुके हो। इग्नोर करना अब अल्टीमेट और सोफिस्टिकेटेड रूप ले लेता है। तुम केवल एक्सटर्नल नेगेटिविटी और पास्ट ट्रॉमा ही नहीं इग्नोर करते, बल्कि अपनी इनर डाउट्स, लिमिटिंग बिलीव्स और सबकॉन्शियस फियर्स को भी कॉन्शियसली इग्नोर करना सीख चुके हो। अब तुम्हारा माइंड क्लटर फ्री और शार्पली फोकस्ड हो जाता है। तुम्हारा एनर्जी स्थिर, काम और मैग्नेटिक बन जाती है। यह कोई दिखावा नहीं, कोई प्रिटेंशन नहीं है, यह सिर्फ नेचुरल ऑथेंटिसिटी। लोग इसे फील करते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही सटल मैग्नेटिज्म तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। अब वही व्यक्ति तुम्हें देखे तो सटल रिग्रेट महसूस करेगा कि उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम्हारा फोकस उसकी रिग्रेट पर नहीं होता। तुम्हारा फोकस अपनी ग्रोथ, इनर पीस और अनस्टॉपेबल नेचर पर होता है। तुम अब किसी और की वैलिडेशन या अप्रूवल के लिए नहीं जीते। एक और गहरा बदलाव, जब तुम कंप्लीट सेल्फ सॉवरेंसी पा लेते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। तुम लाइफ को फियर, गिल्ट या डिपेंडेंसी के लेंस से नहीं देखते। तुम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज मानते हो, फेलियर को लेसन और सेटबैक्स को टेम्पररी फेस के रूप में देखते हो। तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो। अब रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल लाइफ अलाइंड और पर्पस ड्रिवन हो जाती है। तुम कॉन्शियस चॉइसेस करते हो कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे नहीं। किसी के साथ होने या ना होने से तुम्हारी इंटरनल पीस प्रभावित नहीं होती।
तुम्हारी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स क्रिस्टल क्लियर और नॉन निगोशिएबल हो जाती हैं। तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और इमोशनल मास्टरी अब फुल्ली इंटीग्रेटेड हो चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हारी वैल्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रभावित नहीं होती। तुम ग्राउंडेड, फियरलेस और इंटरनली पावरफुल हो। अब तुम्हारी इनर कामनेस, फोकस और ग्राउंडेड प्रेजेंस लोगों को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्शन सुपरफिशियल नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी और इंटरनल स्ट्रेंथ का परिणाम है। तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरल, अनडिनाएबल और मैग्नेटिक बन जाती है। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम अपने अंदर पूरी तरह सॉवरेन, सेंटर्ड और अनस्टॉपेबल बन जाते हो। जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी का जाना या रहना, किसी की राय या क्रिटिसिज्म या कोई पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे इनर पीस, हैप्पीनेस और पावर को अफेक्ट नहीं कर सकता। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल, अनशेकेबल और इंटरनली एम्पावर्ड हो जाते हो। तुम ग्राउंडेड, काम और अपनी फुल एनर्जी के साथ अलाइंड हो। तुम मैग्नेटिक हो, नेचुरल ऑथेंटिसिटी के साथ और पूरी तरह फ्री हो। और वही वह स्थिति है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली फ्रीडम है, यही असली एम्पावरमेंट है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूरी तरह अलाइव, अनस्टॉपेबल, इंटरनली सॉवरेन और मैग्नेटिक हो। और यहां ट्रांसफॉर्मेशन अपने एब्सोल्यूट पिनिकल पर पहुंचता है। पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता और आत्म प्रकाश, कंप्लीट इनर फ्रीडम एंड सेल्फ इल्यूमिनेशन। अब तक तुमने अपने भीतर की हर शक्ति, पर्पस, वैल्यू, फ्रीडम, इमोशनल मास्टरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फुलफिलमेंट, जॉय, सेल्फ एक्सेप्टेंस और इनर सॉवरेंसी को पहचान लिया है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम किसी एक्सटर्नल फैक्टर, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या अतीत की घटनाओं पर निर्भर नहीं रहते और तुम्हारा जीवन स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। पहले शायद तुम अपने जीवन को दूसरों की सोच, अप्रूवल या प्रतिक्रिया के आधार पर मापते थे। किसी के जाने या छोड़ने से तुम्हारा ईगो चोट खाता था और तुम्हारा मन उलझ जाता था। कभी कभी तुम्हारी खुशियां दूसरों की प्रतिक्रिया या एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिकी होती थी। यही डिपेंडेंसी तुम्हें इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से कमजोर बनाती थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड पूरी तरह ऑटोनोमस बन जाता है। तुम्हारी कंप्लीटनेस और इनर पीस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर निर्भर नहीं होते। तुम अपने अनुभव, अपनी ग्रोथ और अपनी इनर विजडम से एम्पावर्ड हो। तुम रिएक्टिव नहीं रहते, बल्कि कॉन्शियस अवेयरनेस और इंटेंशनल एक्शन के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करते हो। इग्नोर करना अब अल्टीमेट और प्रोफाउंड मीनिंग लेता है। तुम न केवल एक्सटर्नल नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म या टॉक्सिक इंडिविजुअल्स को इग्नोर करते हो, बल्कि अपने भीतर की लिमिटिंग बिलीफ्स, फेयर, रूपीज डाउट्स और इनसिक्योरिटी को भी कॉन्शियसली इग्नोर करते हो। तुम अपने मिंड को क्लटर फ्री, शार्प और सेंटर्ड लगते हो। यह कोई सप्रेशन नहीं है, बल्कि कॉन्शियस मास्टरी है। अब तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरल, काम और अनडिनायबली मैग्नेटिक हो जाती है। कोई सुपरफिशियल प्रेज या क्रिटिसिज्म तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये सटल मैग्नेटिज्म और पावर सिर्फ तुम्हारी ऑथेंटिसिटी और इनर स्ट्रेंथ से आती है। जब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे सटल रिग्रेट होगा कि उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम्हारा फोकस उसके रिग्रेट पर नहीं है। तुम्हारा फोकस केवल अपने इनर अलाइनमेंट, इनर जॉय और अनस्टॉपेबल नेचर पर है। तुम अब किसी के वैलिडेशन के लिए जी नहीं रहे हो। एक और गहरा इफेक्ट यह है कि जब तुम कंप्लीट सेल्फ सॉवरेंटी और इनर फ्रीडम में पहुंच जाते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम चैलेंजेस को थ्रेट्स के रूप में नहीं देखते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज और लेसन्स के रूप में देखते हो। तुम फेलियर्स, सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को ग्रोथ और विजडम में बदल देते हो। तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो। अब तुम्हारे रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल लाइफ पूरी तरह अलाइंड और पर्पस ड्रिवन बन जाती हैं। तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि किन लोगों और सिचुएशंस को अपने जीवन में जगह देनी है और किन्हें नहीं। अब कोई भी रिलेशनशिप, सर्कमस्टेंस या व्यक्ति तुम्हारी इंटरनल पीस, जॉय और ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता।
तुम्हारी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स क्रिस्टल क्लियर और नॉन नेगोशिएबल हैं। तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, इमोशनल मास्टरी और इनर कामनेस अब फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तुम जानते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी बाहरी फैक्टर से तय नहीं होती। तुम ग्राउंडेड, फियरलेस और इंटरनली एम्पावर्ड हो। अब तुम्हारा इनर लाइट और काम प्रेजेंस लोगों को अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन सुपरफिशियल नहीं है, ये नेचुरल ऑथेंटिसिटी, इनर स्ट्रेंथ और मास्टरी का परिणाम है। तुम्हारा एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक बन जाता है कि लोग बिना एफर्ट के तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। अंत में यही समझो, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम अपने अंदर पूरी तरह सॉवरेन, अनस्टॉपेबल और इंटरनली एम्पावर्ड हो जाते हो। जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, किसी का जाना या रहना, किसी की राय या क्रिटिसिज्म या कोई पास्ट इवेंट तुम्हारे इनर पीस, हैप्पीनेस और पावर को प्रभावित नहीं कर सकता। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल, अनशैकेबल, इंटरनली सॉवरन और मैग्नेटिक हो जाते हो। तुम ग्राउंडेड, काम और अपनी पूरी एनर्जी और पर्पस के साथ अलाइंड हो। तुम अपनी इंटरनल लाइट और जॉय के साथ पूरी तरह अलाइव हो। और वही वह स्थिति है जहां लोग, चाहे पछताएं या न पछताएं, स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। यही असली फ्रीडम है, यही असली और अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूरी तरह अलाइव, अनस्टॉपेबल, इंटरनली सॉवरेन, मैग्नेटिक और प्रकाशमान हो। तुम अपनी इंटरनल मास्टरी और अल्टीमेट फुलफिलमेंट के साथ पूरी तरह कंप्लीट हो।